तो हेलो एवरीवन, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मेरा क्लिनिकल पोस्टिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो जो भी नीट एस्पिरेंट्स होते हैं उनका एक थोड़ा सपना ही होता है कि मतलब कि मेडिकल कॉलेज जाएंगे, फिर वहाँ हॉस्पिटल जाएंगे और थोड़ा डॉक्टर बनने से पहले मतलब एक जो प्रॉपर 5 साल तो पहले ही थोड़ा रोला मारेंगे हॉस्पिटल में जाके कि हाँ हम भी डॉक्टर हैं, क्योंकि घर में थोड़ा बधाइयाँ आ ही जाती है। ठीक है, ये सब तो चलते ही रहता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा मेरे सेकेंड ईयर क्लिनिकल पोस्टिंग के एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा रहा है वो एक्सपीरियंस और मतलब कैसा लगता है जाने में। तो मुझे पहले ये लगता था कि मेडिकल कॉलेज में जाते साथ ही हॉस्पिटल में ले जाते होंगे, फिर पेशेंट वेशेंट दिखा देते होंगे। वो मेरा एक वहम ही था, मतलब गलत फैमिली था कि ये मैं गलत सोच रहा था, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। फर्स्ट ईयर में हम जाते हैं तो हम वहाँ एनाट फिजियो बायोकेम पढ़ते हैं, जो कि एक नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो उसमें तो कुछ हॉस्पिटल जाने वाली बात कुछ रहती भी नहीं है। बात शुरू होती है सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर में आप जाते हो तो आपका क्लिनिकल पोस्टिंग्स लगता है। क्लिनिकल पोस्टिंग में आपको जाके मेनली पेशेंट से इंटरेक्ट करना होता है, हिस्ट्री टेकिंग करनी होती है और आगे जो क्लिनिकल एग्जामिनेशन है वो सब करने होते हैं। तो मेरी सेकेंड ईयर की पोस्टिंग कुछ इस प्रकार स्टार्ट होती है कि हमारा रिजल्ट आता है 16 दिसंबर को, मतलब फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आता है हमारा 16 दिसंबर को। उसके बाद एक हफ्ते बाद हमको एक रोस्टर मिलता है जिसमें लिखा हुआ होता है कि हमारा सेकेंड ईयर स्टार्ट होने वाला है और उसके साथ क्लिनिकल पोस्टिंग का भी डेट्स आए थे। तो उस रोस्टर के हिसाब से हमारे पूरे बैच को ग्रुप में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ABCDEFG जो भी है। तो उसके हिसाब से मेरा ग्रुप भी था। तो मेरा पहला पोस्टिंग मेडिसिन में लगा है, जो कि अभी तो पहले 1 महीने है। तो लास्ट जब सेकेंड ईयर ख़त्म होने वाला रहेगा उसके बाद भी 1 महीने, मतलब कुल मिला के 2 महीने हैं। तो हमारी पोस्टिंग सेकेंड ईयर के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट था। तो अपने मैं फर्स्ट डे के बारे में बताऊं तो उस दिन करीबन सुबह मैं 7 बजे जाग गया था। तो फिर उसके बाद 8 से 9 मेरा एक क्लास था, थ्योरी क्लास था। तो उसके लिए मैं अपने बाइक से कॉलेज के चल पड़ा। फिर उसके बाद 9:30 से हमारा क्लिनिकल पोस्टिंग था। क्लिनिकल पोस्टिंग के लिए हमें हॉस्पिटल में जाना होता। तो पहली बार मैं हॉस्पिटल तो नहीं गया, उससे पहले भी मैं जा चुका था फर्स्ट ईयर में कभी कभार कुछ काम होने के कारण। तो हम लोग को नहीं पता था कि मेडिसिन डिपार्टमेंट कहाँ है। तो उसके लिए पहले हमने थोड़ा सा हॉस्पिटल का चक्कर मारा, फिर जैसे तैसे जाके हमको मेडिसिन डिपार्टमेंट मिला। अब जैसे तैसे करके मेडिसिन डिपार्टमेंट तो पहुंच गए थे, बट हमको पता नहीं था कि क्या करना है करके। तो फिर हम लोग गए एक रूम के अंदर। मैम बोली कि सेमिनार हॉल के अंदर बैठ जाओ करके। फिर वहाँ गए। तो फिर थोड़ी देर बाद मैम ने बोला कि वार्ड्स के अंदर जाओ, वहाँ तुम लोग को हिस्ट्री लेना करके। तो फिर उसके बाद हम लोग वार्ड्स के अंदर चले गए। वार्ड्स के अंदर जाने के बाद हमको ये नहीं पता था कि मतलब हिस्ट्री कैसे लेना है, क्या लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि पहला एक्सपीरियंस था और ऐसा कुछ जानकारी था नहीं। तो फिर हम लोग वार्ड्स के अंदर गए। फिर वहाँ देखे कि बहुत सारे पेशेंट्स हैं। तो फिर मैम ने हमको कुछ बेड नंबर अलॉट्स किए कि इस वाले पेशेंट को जाके हिस्ट्री लोगे। लेकिन अब हमें हिस्ट्री लेने आता नहीं था। तो गए पेशेंट्स के पास और कुछ हिस्ट्री पूछ रहे थे कि मतलब अपना नाम बता दीजिए, क्या हुआ है, कहाँ से हुआ है, ये दर्द कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ऐसा वैसा करके। क्योंकि सेकेंड ईयर में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं रहता और इससे पहले जो फिजियो पढ़े होते हैं उससे भी बस थोड़ा बहुत नॉलेज होता है हिस्ट्री के बारे में। तो उसके हिसाब से हमने हिस्ट्री लिया। अब उस हिस्ट्री को लेने के बाद कम से कम करीबन वो चला 1-1.5 घंटे। उस हिस्ट्री को लेने के बाद हमारा फिर एक क्लास हुआ। क्लास में हमको बैठाया गया, फिर बताया गया कि हमको हिस्ट्री कैसे लेना। फिर तब जाके मैं पता चला कि हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। जिसकी हिस्ट्री में मेनली बेसिकली 4 पॉइंट्स होते हैं कि पेशेंट का पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, दूसरा है चीफ कंप्लेंट्स, तीसरा है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस, चौथा है पास्ट एंड पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल इन्फॉर्मेशन के अंदर पेशेंट का नेम आ जाते हैं उसके, क्योंकि उसके आइडेंटिटी पर्पस के लिए उसका एज, जेंडर, उसका एड्रेस और मोड ऑफ एडमिशन, मतलब हॉस्पिटल के अंदर कैसे आए, डेट ऑफ एडमिशन, ये सभी चीज़ें आ जाती है। और उसके साथ चीफ कंप्लेंट में हम लोग ये लिखते हैं कि पेशेंट किस वजह से हॉस्पिटल में आए, कि मतलब कि जिसकी उसको जब पेट में दर्द हुआ तो इसलिए आया। हम लोग वो नहीं लिखते कि मतलब पहले उसको जो कुछ हुआ वो नहीं, पेशेंट किस वजह से आया हॉस्पिटल उसको लिखते हैं। और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इलनेस में हम लोग उसी चीफ कंप्लेंट को इलेबोरेट करते हैं, जैसे पेन का है तो पेन कब हुआ, कहाँ पर हुआ, कैसे हुआ, किसी चीज़ की वजह से वो बढ़ता है क्या, किसी चीज़ के कारण वो कम हो जाता है क्या। तो ये सब चीज़ हम हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग इंग्लिश में लिखते हैं। उसके बाद आ जाता है अपना पास्ट एंड पर्सनल हिस्ट्री। पास्ट और पर्सनल हिस्ट्री में वही कि उसको पास्ट में कुछ इलनेस हुई थी क्या, उसका कुछ सर्जिकल हिस्ट्री है क्या, कि कभी कुछ सर्जरी हुई क्या, कि कभी कोई ड्रग हिस्ट्री हो कि कोई ड्रग्स लेते थे क्या, ऐसा कुछ हम लोग पूछ सकते हैं। और पर्सनल हिस्ट्री में हम उनके डाइट के बारे में पूछते हैं, उनके बॉयल मूवमेंट्स, ब्लैडर मूवमेंट्स, उनका यूरिनेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, उनका खाना पीना अच्छा है कि नहीं,
कौन का सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सब हम लोग लेते हैं। ये सब चीज़ तो थोड़ा धीरे धीरे ही सीखे। और बेसिकली हम लोग को पोस्टिंग 4 हफ्तों में बटा हुआ था, जिसके पहले 2 हफ्तों के अंदर हमको हिस्ट्री लेना था, तीसरे में हमको जनरल एग्जामिनेशन करना था, और चौथे हफ्ते में हमको सिस्टमिक एग्जामिनेशन करना था। अब जैसे जैसे पोस्टिंग में जाते गए तो हमको पता चला कि कौन कौन से केसेस बहुत कॉमन है हमारे लोकल एरिया में, जैसे छत्तीसगढ़ रायपुर में कौन कौन से केस बहुत कॉमन है, जैसे एनीमिया हो गया, और भी बहुत सारे केसेस बहुत कॉमन है छत्तीसगढ़ में। और हम लोग मेडिसिन वार्ड में ज़्यादातर ये देखे हैं कि CLD का केसेस ज़्यादा आते हैं, एनीमिया के केसेस ज़्यादा आते हैं, और हेमिप्लेजिया के केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं। ये सब चीज़ें बहुत कॉमन है मेडिसिन डिपार्टमेंट में। तो बेसिकली जो मेरे को मेडिसिन जैसे लगा कि और बहुत सारे डिजीज़ को हमने बुक्स में पढ़ा होता है फर्स्ट ईयर में, जैसे कि एनीमिया के बारे में कैसे होता है, क्या होता है, लेकिन हम वो चीज़ को कभी रिलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि जब हम लोग फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल करते थे तो अपने दोस्तों के ऊपर करते थे, तो जनरली वो तो नॉर्मल ही होते थे, तो हमको वो चीज़ पता नहीं लग पाता था। लेकिन यहाँ जाके जनरल एग्जामिनेशन जब आप करेंगे तो वहाँ प्रॉपर आपको पहला दिखेगा, इंटरेस्ट दिखेगा, तो उसकी वजह से आपको ज़्यादा पढ़ने का भी मन करता है कि मतलब हाँ जो हमने पढ़ा है और जो हम अभी देख रहे हैं वो सेम टू सेम है, और तब लगता है कि मतलब हाँ नीट का ना वर्थ इट था। तो बेसिकली ये मेरा एक्सपीरियंस था पोस्टिंग का। इसमें कुछ बताने लायक था नहीं, बट मैं सोचा कि कैसा मेरे को लगा ये सब चीज़ सबको बताना चाहिए, ताकि कुछ लोग मोटिवेट हो सकें, शायद कोई अगर हो तो अच्छी बात है। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा तो इतना देर भी नहीं, छोटा सा वीडियो है, इतना देर भी मेरे को सुनना बहुत बड़ी बात है आपके लिए, तो थैंक यू सो मच।